हेलो बच्चा पार्टी, सब कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई यार, अब मैं तुम लोगों को एक देता हूं यहाँ पे वार्निंग। सर वार्निंग किस बात की यार, आप तो इन्फॉर्मेशन देते हो। हाँ, जो तुम लोग बोलते हो वही बताता हूं। अच्छा देखो यार, हम लोग ना मतलब ठीक है, मैं काफी टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूं, मुझे पहले बना देनी चाहिए थी। बट जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल पे गए, बच्चों से मिले और उसके बाद जब बच्चों से बात हुई तो मुझे ना कुछ मोस्ट कॉमन रीजन समझ में आए कि यार बच्चा सीएस में फेल क्यों हो रहा है ना। कि बच्चा अगर पढ़ाई तो कर रहा है, इतने सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल पे जाते हैं और क्या होगा, 100 में से 5 बच्चा पास होगा। या चलो मैं ओल्ड वालों की भी बात कर लेता हूं, भाई 100 में से 10 पास होंगे। हाँ चलो सर 6 और 12 लगा लो, अरे जितना मर्जी लगा लो यार तुम, एक राउंड ऑफ जो फिगर है बेटा वो तो यही है ना। तो बाकी का बच्चा जो है वो फेल क्यों हो रहा है यार। बाकी के बच्चे जो हैं वो जून में ऐसी क्या मिस्टेक करके आ गए बेटा कि उनका रिजल्ट, या जब मैं एग्जाम हॉल के बाहर मिलता हूं कहते हैं सर हमारा तो पेपर अच्छा नहीं गया। सर मैं कहा क्या हुआ, क्यों नहीं अच्छा गया, क्या रही वजह, है ना, कोई तो रीजन रहा होगा ना यार। तो आज उस रीजंस के बारे में बात करेंगे। तो सर ये तो हो गया तो हो गया, पर नहीं, अब आपको इन रीजन से सीखना है बेटा। जो स्मार्ट बच्चा है वो क्या करता है, वो स्मार्ट बच्चा क्या करता है, दूसरा बंदा गलती कर रहा है ना उसकी गलती से सीख लेना है। ये थोड़ी है कि मुझे जाके पहले टक्कर मारनी है और फिर जाके समझ में आना चाहिए कि हाँ लोहे पे टक्कर मारने से सिर में दर्द होता है। अगर कोई बंदा दीवार में टक्कर मार रहा है और उसे सिर पे चोट लग गई है तो आप उसको देख के समझ लो ना यार, जरूरी थोड़ी है खुद भी टक्कर मार के चेक करना है। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा ही करना है बच्चों। अब करना क्या है, ये गलती बिल्कुल मत करना, ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। कौन कौन सी गलतियां हैं एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है बच्चों, हैविंग अ कैजुअल अप्रोच। बहुत सारे बच्चों के साथ क्या है, अरे कर लेंगे यार, कल कर लेंगे यार, परसों कर लेंगे यार। यही देखते हुए बहुत सारे बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करते। जिस बच्चे ने जून में पेपर दिया है ना, वो कहता है यार रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, डिक्लेयर हो जाए तब जाके पढ़ाई शुरू करूंगा। हाँ हाँ, थोड़ा सा माहौल को सीरियस करना पड़ेगा, है ना। अकॉर्डिंगली बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, उन्होंने एक बार क्लास ली, उसी क्लास को बार बार पढ़ने की जगह एक बार पढ़ लिया, फिर उसके बाद अपनी बुक से चलते रहते हैं। तो इसे मैं कहता हूं चूचा सिंह अप्रोच। यानी कि फुकरे मूवी में वो चूचा सिंह था ना, चूचा सिंह अप्रोच। बच्चों ये कोर्स कहीं ना कहीं, हाँ ठीक है मैं क्लास में मजाक मस्ती करता रहता हूं, अलग बात है ना, पर ये जो कोर्स है ये ऐसा नहीं है, ये डेडिकेशन भी मांगेगा, टाइम भी मांगेगा, पढ़ाई भी मांगेगा, सब कुछ मांगेगा, मेहनत भी मांगेगा। तो सबसे पहली बात, कैजुअल अप्रोच नहीं यार, प्रोक्रास्टिनेशन वाला फंडा नहीं कि आज नहीं सर कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज क्लास छोड़ दी कोई बात नहीं चल जाएगा, ना 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 ना, बिल्कुल भी ऐसा कतई नहीं करना है तुम लोगों को, कतई नहीं करना है भाई। अच्छा अब अगली बात को समझो। क्या सर, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले जिनसे बात हुई, किसी भी मीडियम से बात हुई, उन बच्चों ने क्या कहा, कह रहा सर मेरे को तो ऐसा लगता है, अभी भी जाकर देखोगे तो YouTube शॉर्ट्स पे कमेंट पड़े हुए कि सर मुझे ऐसा लगता है कि ना सर मेरी तैयारी ही पूरी नहीं हुई। मैंने कहा क्यों, क्योंकि उस बच्चे ने क्या किया, ठीक है मान लिया भाई, मान लिया कि ऊपर वाले की कृपा हो गई और अपने में से वार्म अप सेशन में से हमेशा जैसे पेपर आता ही है तो इस बार भी आ गया, मान लिया। पर बहुत सारे बच्चों का तो यह कहना था कि सर मैं तो करके ही सिलेक्टिव स्टडी आता हूं, मैं तो गिने चुने चैप्टर्स करके आता हूं। अगर आप कुछ फ्यू चैप्टर्स के बेसिस पर सोचते हो कि बेटा मैं एग्जाम दे आऊंगा, तो यह अप्रोच भी साफ साफ गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपके पास अगर 16 चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं, सर मैं तो 8 करके आ गया हूं, हो जाऊंगा सर पास, और अगर नहीं आया तो क्यों भाई क्यों, जब टाइम है, जब आपके पास मौका है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं बच्चों जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके हाथ में भी नहीं है। एक बच्चे ने बताया कि सर घर में बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो गई थी कुछ, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर एक्सपायर हो गया था, तो ऐसा बच्चा पेपर नहीं देता, तो वो तो बेटा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है ना, बच्चा क्या कर सकता है उसमें। पर ये सब वो काम है जो आप कर सकते हो। अच्छा एक और, सर बहुत सारे बच्चे ने क्या किया, चैप्टर ही नहीं करे ना, आधा तेरा आधा मेरा, यही सोच के चले गए कि आधा तेरा आधा मेरा हो जाएगा का। फिर कुछ बच्चे मिलते हैं जिन्होंने बताया कि सर मैं टाइम नहीं मैनेज कर पाता हूं सही से। टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो मतलब, देखो बच्चों ने कहा कि सर टाइम ना, मैंने ना सर बोथ ग्रुप दिए थे। अच्छा तो सर बोथ ग्रुप देने के बाद सर मेरे को टाइम ही नहीं मिला रिवाइज करने का, मैं सर आधा ही रिवाइज करके आया हूं तो मेरा पेपर ओके ओके गया है, मेरा पेपर ओके ओके गया है, मेरे को बहुत बढ़िया पेपर मेरा नहीं हुआ।
बहुत बड़ा मतलब शानदार पेपर मैं नहीं करके आया, ऐसा पेपर करके आया हूं बस सर काम चल जाएगा, पास हो जाऊंगा बाउंड्री पे। अब इससे भी हालात और खराब होंगे कि बच्चे ने सोचा तो, और ऐसा हमेशा होता है। आप रिवाइज क्यों नहीं कर पाते? क्यों? वो रिवीजन का बंडल इतना बड़ा हो चुका है। नोट्स की वीडियो आ गई है या आने वाली है, उसको भी जरूर देख लेना, है ना। वो रिवीजन का बंडल इतना बड़ा हो चुका है कि बच्चा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे 24 घंटे में उसको रिवाइज कर ही नहीं सकता। तो सर फिर टेंशन क्यों लेते हो? चार्ट बुक भी आ रही है, टेंशन ना लो। अच्छा, अब इसके साथ साथ अब बहुत सारे बच्चे, वैसे तो यार मुझे ये जान के हैरानी हुई कि आज भी ऐसा होता है कि बच्चे ने क्या करा है, पूरे तरीके से भाई कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, पर जब पेपर अटेम्प्ट करने की बारी आ रही है तो उसे एग्जाम से लगता है डर, है ना। एग्जाम से लगता है डर, जैसे होता है ना भाई मैच है, फाइनल मैच है, सारे प्लेयर्स को डर लग रहा है। हाँ, ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने कभी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस नहीं करी। सर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस से क्या मतलब है? क्वेश्चंस तो हम करते हैं आपके साथ क्लास में बैठ के, हाँ, क्वेश्चंस करना क्लास में मेरे सामने बैठकर 10 साल 15 साल के क्वेश्चन, 15 साल पुराना सर लॉ भी नहीं है हमारे पास। हाँ सही कह रहे हो तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, आर्बिट्रेशन पढ़ते हो, मेरे साथ बैठ के सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, इसको और पलट लो, सेबी का एक्ट पढ़ते हो, SCRA पढ़ते हो, चलो ICDR तो पलट गया, है ना। उसके अलावा दुनिया जहान की रेगुलेशंस है यार, है ना। उधर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट पढ़ रहे हो, फेमा पढ़ रहे हो, ये सब 15 साल पुराने थोड़ी है ना। सही कह रहे हो। अभी फिलहाल बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है बेटा कि क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना जरूरी है। आप क्वेश्चंस को करते हो, उनको प्रैक्टिस करते हो, वो जरूरी होता है। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, पूरा उस पेपर को अटेम्प्ट करना जरूरी है। अच्छा, ये जरूरी होता है, यस, ताकि तभी तो आपको समझ में आएगा यार इस तरीके से मैं बैठा हूंगा। और सेम तभी अटेम्प्ट करना जब वो एग्जामिनेशन टाइम है ना आपका। 2 बजे हो गया अब तो दिसंबर वाला, हाँ सर्दियों में 2 बजे, है ना। 2 बजे है 9 बजे है, 2 बजे है 9 बजे है, एक बार देख लेना यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, डेट शीट तो 21 से है, देख लिया था मैंने। तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एग्जाम वाला टाइम है तभी आपको ये अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात कह रहा, बच्चों ने बेटा लास्ट मिनट पे जो एकदम भागम दौड़ करी है ना यार, मेरे को लिटरली बच्चे मिले जिन्होंने बोला सर वार्म अप सेशन देखा था, वहां से बड़ी हेल्प हो गई। बेटा वार्म अप सेशन से हेल्प हो गई, ठीक है, पर वार्म अप सेशन के भरोसे थोड़ी बैठ जाएगा यार। आखिरी मोमेंट पे आकर नया टॉपिक स्विच करना, नई बुक्स पे स्विच करना, नए फैकल्टी पे स्विच करना, ये चीजें खतरनाक होती हैं। आप पूरा टाइम ऐसा समझो आप एक टेस्ट देने जा रहे हो, आपको साइकिल चलवाई गई है 2 महीने के लिए, और एंड मोमेंट पे आप कह रहे हो मैं बाइक पे जाके टेस्ट दे आऊंगा। अरे कैसे चला लेगा सही से? हर एक जगह पर एक अप्रोच को फॉलो किया जाता है। तो लास्ट मिनट के अंदर भैया, कुछ आखिरी घंटों के अंदर आपको कुछ नया नहीं करना होता। जो आपको आता है बस उसको रिवाइज कर लो, वो काफी है यार, वो काफी है। जो आता है उसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, हो जाएगा। क्योंकि अपन तो अब, अच्छा इसके अंदर एक और चीज थी, लैक ऑफ प्रिपरेशन के अंदर बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, उन बच्चों ने ICSI मॉड्यूल की तरफ देखा ही नहीं। बेटा पेपर यहीं से होगा, पेपर यहीं से आता है, इसके अलावा कहीं से नहीं आता है। आप जिस मर्जी बुक से पढ़ो, जिन मर्जी ऑथर्स की बुक के से पढ़ते हो, जिस मर्जी टीचर की बुक से पढ़ते हो, पर इधर से मैपिंग जरूर करना। पेपर यहीं से आता है। जब मैंने एग्जामिनेशन रिव्यू वीडियो बनाई, मैं हर एक आंसर आपको इसी में से बताता हूं, कुछ नया नहीं। एक 10 नंबर में मान के चलता हूं, चलो 10 नंबर का नहीं आएगा बस, है ना, 10 नंबर का नहीं आएगा, पर इससे बढ़िया चीज नहीं है। और ये भी लेटेस्ट वाला है, क्योंकि इंस्टीट्यूट हर बार बदल रहा है भाई साहब। इंस्टीट्यूट कह रहा है नहीं अब की बार फिर बदल देता हूं, जून वाला कर लेता हूं, दिसंबर वाला कर लेता हूं, है ना, फिर बदल देगा। तो इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आपकी बारी क्या आपके सिलेबस में है और क्या आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि खतरनाक हो जाता है वो काम जब मैं कहता हूं कि ओल्ड और न्यू दोनों साथ में आ जाते हैं। थोड़ा सा बहुत ध्यान से उसको चलाना पड़ता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग आपकी मैपिंग आपके पास होनी चाहिए। अब जो मैं स्टडी मटेरियल की अप्रोच की बात कर रहा हूं, हाँ, अंडर एम्फसाइजिंग ICSI स्टडी मैट प्लस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेटा यही तो गोल्डन मंत्र है ना यार, इसी से तो होगा, इसी से तो निकलेगा पेपर। बच्चे नहीं ध्यान दे रहे हैं ICSI स्टडी मटेरियल पे, वहीं ध्यान दो। सर वो इतनी मोटी सी बुक है यार, अरे यार कैसी भी हो,
जब पेपर उसी से आएगा जब आपको पता है वही चीज पढ़ के पास होना है, और अभी तो टाइम भी है ना यार, अभी तो टाइम भी है ना, तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अभी तो बिंदास टाइम है ना। तो अकॉर्डिंगली इसको पढ़ सकते हो, इसको समराइज कर सकते हो और बार बार रिवाइज कर सकते हो यार, बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो बच्चों ध्यान रखना, ये गलतियां बहुत कर ली जून वालों ने, अब दिसंबर वालों को तो ये गलती कतई नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। तो ऐसे आके बार बार वो करता रहूंगा, तुम लोगों को वार्निंग देता रहूंगा, बताता रहूंगा, स्टे ट्यून्ड एट CS वाला। और इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट है ना कि सर ये क्या करें, इसमें क्या करें, उसमें क्या करें, तो डू लेट मी नो, मैं यही हूं और तुम्हारी सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं। मुझे बताना जरूर कि क्या नहीं समझ में आ रहा या क्या दिक्कत आ रही है, तो अकॉर्डिंगली अपन आके उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। बाकी रही बात मेंटरशिप सेशन, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। स्टे ट्यून्ड एट CS वाला, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।